नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और आपकी पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी। तो जी हाँ, मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में उच्च पेंशन से संबंधित जो मामले दाखिल है तो इन मामलों के ऊपर अगले महीने सुनवाई हो सकती है। जैसा कि हम सभी को अवगत है कि पिछले महीने जो सुनवाई हुई थी तो उस सुनवाई में 2 जजों की बेंच ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संबंधित जो मामले हैं तो उन मामलों को 3 जजों की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया है। और अब इन मामलों के ऊपर अगले महीने 25 तारीख को सुनवाई हो सकती है और जो अंतिम फैसला है वो आ सकता है। और यह फैसला अगर कर्मचारियों के हक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार फिर से दिया गया तो कई गुना पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह से आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कर्मचारियों से जुड़े हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए हर अपडेट को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाले पेंशन से संबंधित अपडेट है तो उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और यह कैसे कैलकुलेट की जाएगी तो इसके बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले दाखिल किए गए हैं तो उन मामलों के ऊपर 25 अक्टूबर 2021 को फैसला हो सकता है, सुनवाई हो सकती है। अगर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन मामलों के ऊपर फैसला दिया गया और यह फैसला कर्मचारियों के हक में रहा तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी, कैसे कैलकुलेट होगी, तो वो अभी हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है कि कर्मचारियों की पेंशन को ईपीएफओ द्वारा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है तो उसके लिए ईपीएफओ द्वारा एक फॉर्मूला यहाँ पर निश्चित किया गया है, जो कि कर्मचारियों की जो पेंशनेबल सैलरी होती है और जो कर्मचारियों के सर्विस के ईयर्स होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन करके उनको 70 से भाग दिया जाता है। इस तरह से आपकी जो पेंशन है वो कैलकुलेट होती है। मौजूदा समय में जो पेंशन की अधिकतम लिमिट है तो वो ईपीएफओ द्वारा सेट की गई है 15,000 रुपये। 2014 सितंबर में यह संशोधन किया गया था और जो उच्च पेंशन का प्रावधान है तो उसे भी खत्म करके जो पेंशनेबल सैलरी की अधिकतम लिमिट थी तो वो 15,000 रुपये कर दी गई थी। इससे पहले यह लिमिट 6,500 रुपये थी। जब कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की शुरुआत नवंबर 1995 में की गई तब यह जो पेंशनेबल सैलरी थी तो वो 5,000 रुपये थी। उसके बाद इसे बढ़ाया गया था और 6,500 रुपये कर दिया गया। उसके बाद इस योजना में फिर से संशोधन करके सितंबर 2014 में इसे 15,000 रुपये कर दिया गया। और अब 15,000 रुपये के हिसाब से अगर आप आपकी पेंशन की गणना करें, अगर मान लीजिए आपने 35 साल तक काम किया है और आपकी जो पेंशनेबल सैलरी है वो 15,000 रुपये है, इस तरह से जो 35 साल है और जो 15,000 रुपये है तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसे जब 70 से भाग दिया जाएगा तो आपको 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी ईपीएफओ द्वारा जो फॉर्मूला है तो उसमें जो पेंशनेबल सैलरी है वो 15,000 रुपये यहाँ पर कट ऑफ कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में उच्च पेंशन से संबंधित मामलों को क्यों दाखिल किया गया तो उसे अभी हम जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि 2014 में ईपीएफओ द्वारा एक संशोधन किया गया और जो पेंशन की अधिकतम लिमिट है उसे 15,000 रुपये तक सेट किया गया। उच्च पेंशन का प्रावधान भी हटा दिया गया। इसकी वजह से जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए बाद में तो उनको यहाँ पर जो पेंशन मिली तो वो बहुत ही कम मिली। ऐसे में उनके मन में बहुत बड़ा सवाल आया और उन्होंने कहा कि जो हमारी लास्ट ड्रॉन वेतन है वो 15,000 रुपये नहीं है, उससे ज़्यादा है, पर ईपीएफओ द्वारा केवल 15,000 रुपये ही कंसिडर करके उनकी पेंशन की गणना की जा रही है। ऐसे में उनके द्वारा उच्च पेंशन का लाभ लेने के लिए कई उच्च न्यायालयों में अपने पेंशन से संबंधित मामलों को दाखिल किया गया। उसके बाद केरल उच्च न्यायालय द्वारा इन मामलों के ऊपर 2018 अक्टूबर में फैसला दिया गया और उस फैसले में कहा गया कि कर्मचारियों को किसी भी सीलिंग लिमिट के हिसाब से जो है वो पेंशन ना देकर उनकी जो अंतिम सैलरी है तो उसे कंसिडर करके पेंशन का भुगतान किया जाए। इस फैसले की वजह से बहुत सारे पेंशन धारकों की पेंशन में कई गुना पेंशन बढ़ोतरी हो गई, पर ईपीएफओ को यह फैसला रास नहीं आया और उसने इस फैसले के अगेंस्ट में
सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में फैसला दिया और केरला उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो उच्च पेंशन है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो वो भी अभी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो मौजूदा समय में पेंशन मिलती है, तो उसके ऊपर ईपीएफओ द्वारा एक सीलिंग लिमिट लगाई गई है। अगर ये सीलिंग लिमिट हटाई जाती है तो आपको जो मिलने वाली पेंशन है, तो उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। मान लीजिए आपकी अंतिम सैलरी 50,000 रुपये है। अंतिम सैलरी यहाँ पर कहने का यह है कि जो आपकी बेसिक और डीए को मिलाकर होती है, तो वो सैलरी, इसके साथ जो आपको अदर अलाउंसेस मिलते हैं तो वो कंसिडर नहीं होते, केवल बेसिक और डीए को ही पेंशन के कैलकुलेशन की गणना के लिए कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि आपकी अगर अंतिम सैलरी 15,000 रुपये ना होकर 50,000 रुपये है, तो उसके बाद आपको जो मिलने वाली पेंशन है तो वो कितनी हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने 35 साल तक काम किया है और आपको जो मिलने वाली पेंशन है वो आपकी अंतिम सैलरी के बेसिस पर है, तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो 50,000 रुपये से अगर हम 35 साल को गुणा करते हैं और इसे अगर हम भाग देते हैं 70 से, तो आपको जो मिलने वाली पेंशन है वो आपको 25,000 रुपये मिलेगी। तो जी यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन है, जितनी अधिक आपकी पेंशनेबल सैलरी होगी उतनी ही आपको अधिक पेंशन मिलेगी। तो इस तरह से आपको जो है वो उच्च पेंशन जो है वो मिल सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ये जो मामले हैं, तो इन मामलों के ऊपर जो सुनवाई है वो आने वाले अक्टूबर महीने में हो सकती है। 25 अक्टूबर तारीख यहाँ पर बताई जा रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगर यह तारीख बदल दी जाती है, कोई अगली तारीख दे दी जाती है, तो उसके बारे में भी हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं, तो इनके ऊपर 25 अक्टूबर 2021 को सुनवाई हो सकती है। इसके लिए कौन से 3 जजों की बेंच यहाँ पर गठित की जाएगी, तो उसके बारे में भी फिलहाल अपडेट नहीं है। तो वो अपडेट भी हम आपको अगले आने वाले वीडियोज़ में देंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके क्लिक कीजिएगा। साथ ही आज के इस वीडियो में उच्च पेंशन आपको किस तरह से मिल सकती है, तो उसके बारे में जो जानकारी हमने आपको दी है, वो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट है, जो भी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित अपडेट है, तो उनके बारे में हम आपको हमारे वीडियो के माध्यम से समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मौजूदा समय में जो पेंशन मिल रही है, तो वो यहाँ पर बहुत ही कम है। ऐसे में यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा भी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। उनके द्वारा रीज़न यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले हैं वो लंबित है, कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है। इसी की वजह से ये जो मामला है तो वो अभी तक रुका हुआ है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो वो नहीं हो पा रही है। पर जो भी हो, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो सम्मानपूर्वक जीवन जो है वो जी सके। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज हमने आपको ये जो जानकारी दी है, तो वो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा। साथ में ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिए, क्योंकि हमारा अभी टारगेट है कि हम इस चैनल के साथ जल्द से जल्द 1 लाख पेंशन धारकों को जोड़े। क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे जो पेंशन धारकों की संख्या इस चैनल के साथ जो जुड़ी है तो वो 84,000 है, 84,000 है। तो इसे हमें जो है वो जल्द से जल्द 1 लाख तक लेके जाना है। क्योंकि जितने ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारक हमारे साथ जुड़ेंगे, उतने ही जल्दी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचेगी। उतनी ही जल्दी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो आवाज़ें हैं तो वो ईपीएफओ की पास जो है वो पहुंचेगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर ये जो अथॉरिटीज़ है तो उनके द्वारा फैसला लिया जा सकेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उच्च पेंशन को लेकर जो जानकारी हमने दी है, तो उसके बारे में आप आपकी राय ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा और हमारे ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही अपडेट देखने के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए जो अपडेट है वो लेते आते रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आप सभी को मेरा नमस्कार।
पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में